गुड मॉर्निंग क्लास। सब लोगों को गुड मॉर्निंग। देखिए, चलिए सब लोग बैठिए। इससे पहले क्लास में कहां तक बताए थे? इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, जय विकास बता दिए थे। और आपको हम बताए थे समजात। समजात एक जैसी उत्पत्ति होती है, काम अलग अलग करते हैं। समरूप, समरूप उत्पत्ति अलग अलग होती है, काम एक जैसा करते हैं। इसमें कीट पक्षी के पंख, याद कीजिए पंख। इसमें मछली वगैरह एंतन के फ्लैपर वगैरह थे। एक और बताए थे आपको अवशेषी अंग। अवशेषी अंग शरीर में रहते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, उसे हम कहते हैं अवशेषी अंग। इधर देखते हैं लैमार्क का नियम। लैमार्क फिलोसॉफी जोलॉजी का इसकी पुस्तक का नाम, पुस्तकवा का नाम याद रखना लोग, पुस्तक का नाम पूछ देता है। लैमार्क की पुस्तक का नाम फिलोसॉफिक जोग्राफी जूलॉजी का, फिलोसॉफिक जूलॉजी का लैमार्क का। उसके बाद कौन सा था भैया? लैमार्क के बाद डार्विन। डार्विन, डार्विन का सिद्धांत, डार्विन की सिद्धांत ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज उसकी पुस्तक का नाम था। इसने कहा था कि हम लोग जो होते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होते हैं, हम सर्वाइव कर सकते हैं तो ही जिंदा होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। इसमें और भी बताया था अंतरजातीय संघर्ष वगैरह। नौ डार्विनवाद के बाद उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन इसको किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन हमेशा अचानक से होता है, ज्यादातर उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जन्म लिया बच्चा या जन्म लिए वाली प्रजाति जिंदा नहीं बच पाती है, लेकिन ससुरा बच गया तो कांड कर देता है। ये कंप्लीट बता दिए थे आप लोग को, ये हो गया था कंप्लीट। ठीक है, अब अगला चैप्टर कौन सा है? देखिए अगला चैप्टर कौन सा है? अगला होगा फूड चेन। फूड चेन, फूड चेन के बाद आएगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, परिस्थितिकी, इकोलॉजी। और इकोलॉजी के बाद आएगा आपका पॉल्यूशन, प्रदूषण। उसके बाद बॉटनी खत्म। क्या हो जाएगा? बॉटनी खत्म। आप लोग बॉटनी में रिवीजन अभी से चालू कर दीजिए, क्योंकि ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। प्रदूषण चैप्टर को तो कहीं भी पढ़ सकते हैं आप, मतलब उसको आप बायोलॉजी में भी पढ़ लीजिए तो भी ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ लीजिए तो भी ठीक है, जाके निबंध में पढ़ लीजिए तो भी ठीक है। इसलिए अब आप माइंड मेकअप करके रखिए कि बॉटनी खत्म हो चला है, और बॉटनी में आप लोगों को रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सॉलिड एग्जाम में नंबर देता है ये, कोई टेंशन नहीं है। जड़ से चालू कीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। एक बार जब कंप्लीट कर देंगे ना इसको, तो आप लोग को एक एक टॉपिक बाई टॉपिक, मतलब 3 से 4 दिन, एक हफ्ता का टाइम देंगे, और उस एक हफ्ते में आपको टारगेटेड के हिसाब से एकदम कि हाँ ये याद करके आइएगा, ये याद करके आइएगा, ताकि रिवीजन कर सके आप लोग। हम देखते हैं फूड चेन। फूड चेन, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, श्रृंखला। देखिए चेन का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड, उसी को कहते हैं चेन। माला एक दूसरे से रिलेटेड। तो हम जो खाना खाते हैं ना, वो पूरा रिलेटेड रहता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। कैसे? तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इस पृथ्वी पर केवल पेड़ पौधे ही हैं जो स्वपोषी हैं। स्वपोषी मतलब उसे कहते हैं जितने हम लोग जिन सजीव हैं, इसमें 2 तरह के, आपको कई तरह के सजीव मिलेंगे, लेकिन एक होगा अपना भोजन खुद बना सकता है। जैसे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना भोजन खुद ही बना सकते हैं। हम अपना भोजन बना नहीं सकते, पकाते हैं। हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। कोई हरा रंग का है आप में, प्रकाश संश्लेषण कर देगा, तो समझ गया? हरा रंग वाला आदमी प्रकाश संश्लेषण कर देगा। तो हम लोग भोजन को पकाते हैं, बनाते नहीं हैं, जबकि पेड़ पौधे अपने भोजन को क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। तो वो हो गए स्वपोषी। वो भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। वो सूर्य का प्रकाश लेंगे, नीचे से पानी लेंगे, अब भोजन बना के रख लेंगे अपना। लेकिन हम लोग आते हैं, हम लोग स्वपोषी नहीं है, हम दूसरे पे डिपेंडेंट है। गेहूं खाएंगे, फल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, मांसाहारी लोग चिकन मटन खा लेंगे, तो ये हम दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो हम सब एक दूसरे से कैसे लिंकअप है, इसको हम लोग समझते हैं फूड चेन में। फूड चेन में 3 हिस्सा होता है, 3 हिस्सा होता है इसमें। एक होता है उत्पाद, उत्पाद, प्रोड्यूसर। उत्पादक या प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। एक होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता, कंज्यूमर, कंज्यूमर। और एक होता है अपघटक, अपघटक।
इसे कहते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर अंतर समझिए इसमें क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पूरी बायोलॉजी में तो पूरा का पूरा बायोलॉजी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। पूरे बायोलॉजी बीमारी वाला छोड़ के, धान का खारा रोग, मकई का खारा रोग, यही सब तो उसमें पढ़ना है, ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं पढ़ना है। देखिए उत्पाद या उत्पादक जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, ये क्या करते हैं, यह स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी। इट मीन्स ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण केवल कौन कर सकता है, पेड़ पौधे कर सकते हैं। पेड़ पौधे, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं आप उसको एक बार में कह सकते हैं कि यही प्रोड्यूसर हैं। पूरी पृथ्वी पर यही प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे तो यही प्रोड्यूस करेंगे। सब्जी फल जितना आप खाने जाइए, प्रोड्यूसर जो भी रहेंगे यही करेंगे। इनका रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं खा पाएंगे। मांसाहारी जीव जिसको आप खा लेते हैं, मुर्गी बकरी, ये सब जो मीट मांस खा लेते हैं लोग, ये मीट मांस वाले भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसी पे डिपेंडेंट रहते हैं सब। वो भी घास उस खाएंगे सब। तो प्रोड्यूसर यानी उत्पाद उसे कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बना सके, अर्थात यह स्वपोषी होता है, अपना पोषण खुद कर सकता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो पेड़ पौधे किसमें आएंगे, सब उत्पाद में। उपभोक्ता जो क्या करेगा, भोजन ग्रहण करेगा। जो भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, इसको पकड़ के खा जाएगा। भोजन ग्रहण करेगा, भोजन ग्रहण करने वाला, ये क्या कहलाता है, उपभोक्ता, कंज्यूमर। हम लोग क्या है, कंज्यूमर। बकरी कंज्यूमर, केचुआ कंज्यूमर, मुर्गी कंज्यूमर, सारे लोग क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है, कंज्यूमर क्या करते हैं, इसको पकड़ के खा जाते हैं, सब पेड़ पौधा को खा जाएंगे। अब घटक क्या होता है, मृत शरीर को खाता है। किसे खाएंगे, मृत शरीर को। मृत शरीर को खाएगा, मृत शरीर को ग्रहण कर लेगा। जैसे चील, कौआ, चींटी, कीड़े। देखिए चूहा मर गया, सपोज कि क्या मर, चूहा। आप देखिए पेड़ पौधे आते हैं उत्पाद में, समझिएगा ध्यान से कैसे लिंक है एक दूसरे से। इसका चैप्टर का नाम श्रृंखला यानी चेन क्यों पड़ा है, समझिए। उत्पाद में पेड़ पौधे आते हैं। किसी ने अपने पेड़ में लगा दिया मकई का पेड़, मक्के का पौधा लगा दिया, तो ये हो गया आपका उत्पाद हो गया, क्योंकि मक्का प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, अपना भोजन बना लेगा। अब इस मकई के पेड़ में खेत में घुस गया मूस, चूहा, और मूस पूरा खेत ओलहर देगा। ओलहरने का मतलब होता है खोद खाद देगा। अब चूहा उसमें मकई को ले आएगा, खाएगा अपना चूहा वगैरह उसमें, तो चूहा क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, लेकिन जब चूहा मर जाएगा तो आप ध्यान से देखिएगा, या तो उस चूहे को चील लेके जाएगा, या चींटी लग जाएंगी इसी, या बज करके उसमें कीड़ा लग जाएगा। आपके रूम में कभी चूहा कोना में जाके मर जाएगा तो पता नहीं चलता है ससुर, अब पूरा बजा जाता है एकदम। एक हफ्ता में उसको सब मिल के खत्म कर देते हैं खा पी के, तो पूरी तरह से। उसके बाद जाके बदबू खत्म होता है। नहीं तो कभी कभी तो ऐसा कोना में जाके मरता है, पता नहीं चलता है ससुर मरा किधर से है, तो गमकते रहता है रूम उसका। तो पूरी पृथ्वी को साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, अपघटक की। पूरी पृथ्वी को साफ रखने की जिम्मेदारी अपघटक की होती है। और खाली खाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, उपभोक्ता की होती है। अब भोजन बनाने, पेड़ पौधे, हरियाली, ऑक्सीजन बनाने की जिम्मेदारी उत्पाद की होती है। उत्पाद, इन तीनों के बीच के आपसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इन तीनों के बीच के आपसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं फूड चेन। हम उसे क्या कहते हैं, फूड चेन, आपसी रिलेशन को। अब हम लोग और डिटेल से पढ़ते हैं। इसका मतलब आप समझ गए, फूड चेन में इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। अब और डिटेल से आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे यहां हमने एक पेड़ पौधा बना दिया, ये फूल बना दिए, ठीक है, इसमें फूल में ऐसे पत्ती उत्ती लगा देते हैं। ये तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया उत्पाद, ये हो गया उत्पाद, ये प्रोड्यूसर हो गया। ये क्या करेगा, ये सूर्य के प्रकाश से अपनी ऊर्जा लेगा। ये ऊर्जा कहां से लेगा, सूर्य प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से क्या ले लेगा, ऊर्जा ले लेगा, और बना लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। सन से लेगा ऊर्जा, अब फोटोसिंथेसिस कर लेगा। इसके किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, ये सेल्फ डिपेंडेंट होता है, अपना भोजन बना लिया, इसलिए उसे उत्पाद कहा जाता है। जितने हरे पेड़ पौधे स्वपोषी, अपना क्लोरोफोर, जितने पेड़ पौधे हैं स्वपोषी हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अतः उन्हें हम उत्पाद की श्रेणी में डालते हैं।
समझ में आ गया। अब आएगा उपभोक्ता, खा जाने वाला, इसको उपभोक्ता। अब नंबर आता है उपभोक्ता का, किसका? उपभोक्ता का। यह हो गया उपभोक्ता। उपभोक्ता ये क्या था? उत्पाद। ये उत्पाद, और ये मिट गया भाई, मत मिटो, समझाने में दिक्कत होगा। ये हो गया उत्पाद, ठीक है। प्रोड्यूसर, उत्पादक कहिए या उत्पाद कहिए, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ये हो गया। अब ये हो गया से उपभोक्ता, उपभोक्ता, कंज्यूमर, कंज्यूमर हो गया। अब ये क्या करेगा? इसको खा जाएगा। कंज्यूमर में आपको 3 कैटेगरी के आपको क्या देखने को मिलेंगे? कंज्यूमर मिलेंगे। कंज्यूमर कितनी कैटेगरी के देखने को मिलेंगे? 3 कैटेगरी के कंज्यूमर देखने को मिलेंगे। एक होगा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता में आपको मिलेगा शाकाहारी। क्या मिलेगा? शाकाहारी। शाकाहारी जैसे बकरी, जैसे क्या मिल गई? बकरी, बकरी मिल गई। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में शाकाहारी बकरी, बकरी मिल गई। ये क्या करेगी बकरी? इस पेड़ पौधों को खाएगी। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं और ये हरे घास पेड़ पौधों को खाते हैं, तो ये हो गया प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब ये होता है ससुरा दूसरे चीज पे खाने के लिए डिपेंडेंट है। ये खाना खाने के लिए दूसरे चीज पे खाने के लिए डिपेंडेंट है, और ये अपना भोजन खुद बना सकता है, सूरज की रोशनी निकलेगी बना लेगा। अब उपभोक्ता 3 कैटेगरी के कंज्यूमर, 3 कैटेगरी के। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी को हम लोग क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। जैसे बकरी इसमें जाके खा गई, पेड़ पौधा खा गई। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है सर्वाहारी। क्या होता है? सर्वाहारी, सर्वाहारी, ओमनीवोरस, सर्वाहारी होता है। ये ससुरा कुछ खा जाएगा। यहां से देखिए, ये यहां से खाएगा गेहूं का रोटी और यहां खा लेगा रोटी के साथ बकरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उधर से खाएगा चावल और इधर खा जाएगा मीट, तो चावल और मीट दोनों खा जाएगा। तो ये सर्वाहारी होता है, कुछ खा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो जितने लोग शाकाहारी होते हैं ना, वो शाकाहारी ही होते हैं, लेकिन जो मांसाहारी होते हैं वो मांसाहारी ना होकर सर्वाहारी होते हैं। वो तो जो भी लोग मांसाहारी जो बोलते हैं ना कि हम चिकन खाते हैं, मटन, मुर्गा, मछली खाते हैं, वो देखिए वो 90% तो शाकाहारी होते हैं और 10% मांसाहारी होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो द्वितीय श्रेणी वाला सर्वाहारी होता है। मानव जो आता है वो सर्वाहारी में आता है। मानव किस में आएगा? सर्वाहारी में। लेकिन कुछ मानव क्या होते हैं? प्योर शाकाहारी होते हैं। प्योर के प्योर क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। अब एक शाकाहारी लोगों को देखिएगा, वो शाकाहारी लोग अपने आप को ना मांसाहारी को अलग नजर से देखते हैं। यार ससुरा तो नहीं मांसाहारी है, ये है वो है, ऐसा देखते हैं जैसे लगता है कि वो को भी कोई बीमारी नहीं होगा, अजर अमर है वो। समझ आ गया कि नहीं? ये फूड चेन है। समझ आ गया? आप धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, पौराणिक मान्यताओं के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि शाकाहारी ठीक है, मांसाहारी ये है वो है जो भी, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोनों में मतलब एक चेन रिलेशन है। क्या? एक चेन रिलेशन। भारत में 2 करोड़ अंडा प्रतिदिन उत्पादन होता है। 2 करोड़ प्रतिदिन, यानी साल में लगभग 700 करोड़ अंडा उत्पादन होता है। 700 करोड़ अंडा भारत में, ये कंजम्पशन रेट है। 2 करोड़ अंडा प्रतिदिन, 365 दिन होता है। आप 350 दिन लीजिए, क्योंकि साल में 20-25 दिन ऐसा आता है जब लोग अंडा मीट मांस नहीं खाते हैं। जैसे अभी महाशिवरात्रि था, सारी कंजम्पशन कम हो जाता है, गिर जाता है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, धार्मिक आधार पे आप ये कह सकते हैं कि कई जैसे बौद्ध धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, तो धार्मिक आधार पर शाकाहारी भोजन को कहा गया है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, इस सब में एक चेन रिलेशन होता है। लेकिन शाकाहारी वाले लोग मांसाहारी वाले लोग को अजीब दिखता है, या अब मांसाहारी वाला भी कम नहीं है, सर्वाहारी वाला वो कहता है तू शाकाहारी कैसे खा लेता है। ये सब एक दूसरे में। तो इसलिए समझिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप जो करना चाहते हैं करिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन शाकाहारी से भी 4 कदम आगे वो निकले हैं सब वीगन। वीगन एक ऐसी लोग को कहा जाता है जो शाकाहारी से भी आगे निकल गए सब।
उस जानवरों से बनने वाले किसी पदार्थ का नहीं सेवन करते हैं। जैसे जानवर से निकलता है दूध, तो जो लोग वीगन होते हैं ना, दूध भी नहीं यूज करते हैं। जो वीगन होते हैं वो दूध से बने दही को भी यूज नहीं करते हैं। वीगन लोग जो होते हैं वो दूध से बने पनीर वगैरह को भी नहीं करते हैं। कहते जबरदस्ती निकाला, दूध उसके बच्चे के लिए था, उसको पीने दो, समझना कि नहीं आ गया। तो वीगन घी नहीं खाएगा, वीगन है हम, तो शाकाहारियों से आगे निकल गया। अब वीगन वाला शाकाहारी को चिढ़ाता है, अरे तुम तो शाकाहारी है, ये अशाकाहारी मांसाहारी को कहता, मांसाहारी टेंशन फ्री है, कहते हमारा लाइफ टेंशन फ्री है, समझा रहा है कि नहीं। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता सर्वाहारी होता है। जैसे में मानव, इस ससुरा कुछ खा जाएगा, कुछ खा जाएगा मानव। चाइना वाला मानव तो ससुरा कुछ खा जाएगा, उसे चाइना वाला मगरमच्छ खा जाता है। तो हम लोग इंडिया वाले तो कम से कम मीट मछली मुर्गा अंडा, इसी 4 गो में चीज में ना रखा होता है। मुर्गा अंडा मीट मछली 4 गो चीज इंडिया में ज्यादा कंजम्पशन होता है, समझा गया कि नहीं आ गया। लेकिन चाइना वाला मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, तो ससुरा द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता का सबसे ज्यादा उपयोग अगर कोई करते हैं तो ससुरा चाइना वाले करते हैं, कुछ भी खा जाएगा। तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है ये ससुरा शाकाहारी नहीं होता है, अन्ना सर्वाहारी, तो मांसाहारी होता है। मांसाहारी, कार्निवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस, कहेगा खा मीठे खरीदे करेंगे हम, दूसरा कुछ नहीं खाएंगे, कहेगा ससुरा तो नहीं। शेर, शेर, बाघ, ये सब जो चीजें होती है जंगल वाले, वो कहेगा अरे हमें बकरी भी मिलेगी तो बकरी भी खा जाएंगे, आदमी मिलेगा तो आदमी भी खा जाएंगे, बकरी भी खाएंगे, बकरी वाले को भी खा जाएंगे। आओ बकरी वाले बकरी चरा, अरे इसे वो गाना है ना, इसे करके बकरी वाले बकरी चरा, ऐसे पता नहीं ऐसे ही करके कुछ गाना है एक तो, पहले जमाने का कोई गाना था ऐसे। तो ये बकरी को भी खा जाएगा। अरे नहीं, ये डफली वाले था, वो डफली वाले डफली बजा, हम बकरी बोल दी है और गलती से बोल दी है, चलो इधर ध्यान दो, मैं बकरी बोल दी, हमको यहाँ बकरी पढ़ा रहे थे तो बकरी याद आ गया। शेर क्या कहेगा, बकरी चराने वाला आओ, तुम्हारे बकरी को खाएंगे फिर तुमको भी खाएंगे, तो बकरी को भी खा जाएगा, इसको भी खा जाएगा। तो इस ससुरा बहुत ज्यादा मांसाहारी होता है। इसे कहते हैं हम लोग हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस। ये सीबीएसई वाला बोरस दुका लेके चल आता है, इसमें समझ में आता है शाकाहारी, शाकाहारी। तो शाकाहारी हो गया, सर्वाहारी हो गया और मांसाहारी हो गया। ये तीनों किसकी कैटेगरी है? उपभोक्ताओं की कैटेगरी है, हम ही लोग की कैटेगरी है। अब आप बताइए, आप में से बहुत सारे लड़के हैं जो शाकाहारी होंगे, पंडित जी लोग स्पेशली बहुत कम ही मीट मांस, मतलब वो लोग तो ऐसे शाकाहारी ज्यादा होता है, ठीक है। तो कोई खाए तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा ही सब में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी के उसमें। देखिए, तो शाकाहारी जो होते हैं वो क्या खा जाएंगे, जैसे ये सब्जी चावल ही तो यही सब खाएगा लोग, शाकाहारी प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता में आएगा। द्वितीय श्रेणी वाला सर्वाहारी, इतना लेगा चावल, इतना लेगा दाल, इतना लेगा रोटी, अचार, भुजिया, तन से ले लेगा 2 मछली, जा, समझा गया कि नहीं आएगा। तो द्वितीय श्रेणी वाला क्या होता है? सर्वाहारी होता है, मानव आ जाएगा। तृतीय श्रेणी वाला मांसाहारी, कहता हम खाएंगे तो मांसे खाएंगे। कहते तो शेर कितना भूखा आ जाए, घास नहीं खाता, उसको खाएगा तो मांसे खाएगा। चीता, बाघ मांस ही खाते हैं, उस ससुरे पूरे के पूरे मांसाहारी होते हैं। सबको मांसाहारी समझ में आ गया। अब आते हैं दो, दिख रहा है उत्पाद पढ़ा दिए, उपभोक्ता पढ़ा दिए। उपभोक्ता कितने कैटेगरी का? 3 कैटेगरी का, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। आप में से जितने लड़के लोग हैं प्रथम श्रेणी के, वो शाकाहारी कहलाएंगे। आप में से बहुत सारे लड़के हैं जो द्वितीय कैटेगरी के हैं, समझना क्या कि नहीं। ये एकदम बैलेंस रहना चाहिए। देखिए, अगर केवल लोग शाकाहारी हो जाए तो भी पृथ्वी का बैलेंस क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। और केवल मांसाहारी हो जाए तो भी पृथ्वी का बैलेंस बिगड़, क्योंकि ये एक चेन है, समझना क्या कि नहीं, ये चेन है। यहाँ पे आप धार्मिक आधार पे कह सकते हैं कि मांसाहारी गलत है, आप धार्मिक आधार या अपने शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि मांसाहारी भोजन, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप देखिएगा तो ये एक चेन है, इस चेन से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। उपभोक्ता हो गया। अब आते हैं अपघटक। क्या आएगा? अपघटक, 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 डिकम्पोजर, डिकम्पोजर और डिकम्पोजर, डिकम्पोजर, अपघटक।
अपघटक जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये ससुरे मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी होते हैं, मरे गले चीजों को खाते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। चील, जीवाणु, जीवाणु, कीड़े, ये ईटीसी होते हैं इसमें। ये सब ये क्या करते हैं? कहते हैं अच्छा ऐसा बात है तो तुम बकरी तुम भी मरो तुमको भी निपटाते हैं, मानो तुम भी मरो तुमको भी निपटाते हैं, और तुम शेर, शेर तुम भी मरो तुमको भी निपटाते हैं। तो ये सबके सड़े गले शरीर को खा के खत्म करते हैं। अतः पृथ्वी को साफ सुथरा रखकर बैलेंस बनाने का काम कौन करते हैं? मृतोपजीवी करते हैं। चील, कौआ, गीद, ये सब जो होते हैं मृतोपजीवी होते हैं। वल्चर नोच नोच खाने लगते हैं किसी चीज को, तो वो क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, सब वल्चर वगैरह। आगे बढ़िए, तो ये हो गया आपका फूड चेन, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। समझ आ गया कि नहीं? सूर्य इनको दिया, ये इसको दिया, वो उसको, सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इसे चेन कहा जाता है। अब एक बात बताइए, इस मांसाहारी का भी शरीर प्रोटीन का बना होगा, इस सर्वाहारी मानव का भी शरीर प्रोटीन का बना होगा, इस मांसाहारी शेर का भी शरीर प्रोटीन का बना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मानव शरीर जो होता है वो प्रोटीन से ही बना होता है। इतना तो में किसी को दिक्कत नहीं, मानव शरीर जो बना है वो प्रोटीन से बना है। ठीक है, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, हम आपको जूलॉजी में पढ़ा दिए। प्रोटीन जो होता है उसका मुख्य स्रोत होता है नाइट्रोजन। प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पोषक पदार्थ है, तो प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन, यानी इसके शरीर में प्रोटीन यानी नाइट्रोजन, इसके भी शरीर में प्रोटीन यानी नाइट्रोजन, इसके भी शरीर में प्रोटीन यानी नाइट्रोजन। यानी जब ये सब मरेंगे तो प्रोटीन मर जाएगा, तो इस प्रोटीन को खाएगा कौन? मृतोपजीवी चील कौवे। और उस नाइट्रोजन को डिकम्पोज करके जब ये अपना बीट करेंगे या फिर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उसमें से नाइट्रोजन निकल के मिट्टी में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए देखिएगा मुर्गी का जो बीट होता है या फिर पक्षियों के जो बीट होते हैं उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अमोनिया, नाइट्रोजन, अमोनिया में भी नाइट्रोजन होता है। तो ये क्या करते हैं, फिर उसको मांस को खाएंगे और उसका प्रोटीन को पचाएंगे, और जब ये वेस्ट प्रोडक्ट अपना बीट करेंगे या लेटिन जो इनका होता है बीट वगैरह, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, वो मिट्टी में मिल जाता है और वापस वो मिट्टी में मिल गया। और नाइट्रोजन का मिट्टी में मिलना अच्छा बात है, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जरूरी है। अब उस नाइट्रोजन को वापस कौन ले लेगा? पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधों को ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। अब इस नाइट्रोजन को वापस कौन खाएगा? बकरी, बकरी के शरीर से, मानव, मानव के शरीर से मांसाहारी। जब ये तीनों मरेंगे तो फिर इनको कोई ना कोई कीड़े मकोड़े या फिर वल्चर, गीद वगैरह कोई ना कोई खाएगा, फिर वो बीट करेगा, उसके शरीर का नाइट्रोजन मिट्टी में मिलेगा, फिर उस मिट्टी से नाइट्रोजन को कौन ले जाएगा? पेड़ पौधा, पेड़ पौधे को कौन खाएगा? बकरी, बकरी खा जाएगा मानव, मानव खा जाएगा शेर, शेर को खा जाएगा अपघटक, फिर वो बीट करेगा, उसका नाइट्रोजन चला जाएगा। तो ये नाइट्रोजन चक्र भी घूमते रहता है। क्या घूम रहा है? ये नाइट्रोजन चक्र। क्वेश्चन पूछा था, सुनिए ध्यान से, कि पृथ्वी पर जीवाणु जो होता है, पृथ्वी पर जीवाणु कौन से चक्र को चलाए रखता है? तो नाइट्रोजन चक्र को चलाए रखता है। किस चक्र को चलाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं चला रहा है, वो एक्चुअली वो प्रोटीन चक्र को चला रहा है, लेकिन प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। तो फूड चेन के साथ साथ आप नाइट्रोजन चेन भी समझ गए, फूड चेन के साथ साथ आप नाइट्रोजन चेन भी समझ गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उपभोक्ता 3 श्रेणी का आप लोग समझ गए, फूड चेन। किसी को दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है, नाइट्रोजन चक्र वगैरह सब समझिएगा, दिक्कत तो है नहीं। चले, चल गए, किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं लिंडमान के नियम के पास। लिंडमान का नियम, लिंडमान का नियम क्या कहता है? लिंडमान एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब शोध किया तो उन्होंने पाया कि जो हम पेड़ पौधों के पास जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में, पेड़ पौधों के पास जो ऊर्जा है ये बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है,
पेड़ पौधों के पास ही ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में है। इसे हम, ये हो गया उत्पाद, इसे कौन ग्रहण करता? उपभोक्ता। उपभोक्ता, इसे ग्रहण कौन कर लिया? उपभोक्ता ने ग्रहण कर लिया। अब बाद में किसके पास जाएगा? अपघटक के पास जाएगा, अपघटक के पास जाएगा, अपघटक के पास। अब देखिएगा सबसे कम जिंदगी इन्हीं ससुरन का होता है। चील फट्टे मरेगा, जीवाणु फट्टे मरेगा। इससे ज्यादा जिंदगी इन 100 का होता है मांसाहारी का, इससे ज्यादा जिंदगी सर्वाहारी का होता है। बकरी उकरी का भी जिंदगी ज्यादा ही होता है, मतलब केवल इसमें बकरी तो नहीं आएंगे, इसमें हाथी वगैरह सब आएंगे, कछुआ हाथी सब आएंगे, और उससे ज्यादा जिंदगी इन 100 का होता है। यानी जैसे जैसे हम इधर जाएंगे जिंदगी घटते जाएगी। अरे आदमी का जिंदगी बहुत ज्यादा दिन नहीं होता है, इतना दवाई इंजेक्शन सुई भोंक भाग के जिंदा रहता है, तो बिना सुई दवाई जिंदा रहे ना 15-20 साल में निपटेगा ही। आधा तो निपट जाएगा बचपने में निमोनिया लेके। आगे बढ़े तो लिंडमान ने पता लगाया कि ससुरे ये बड़ी जल्दी मरते हैं, ये भी मरता है, ये भी मरता है, ये पेड़ पौधे जल्दी मरते नहीं, आखिर ऐसा क्यों? तो लिंडमान ने जब पता किया तब उन्होंने बताया कि जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या उधर अपघटक, इनमें जो ऊर्जा आता है, ऊर्जा का फ्लो, ऊर्जा का फ्लो या प्रवाह, वो घटते जाता है। और कितना जाता है? घटते जाता है। जैसे अगर मान के चलिए कि सूर्य ने 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा दिया, कितना दिया? 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा दिया, तो ये इसमें केवल 10% आएगा। कितना परसेंट आएगा? 10%। तो 1,00,000 का 10% जाएगा यहां पर, समझ गए कि नहीं? कितना आएगा? 1,00,000 का 10% आएगा, तो इसको मिलेगा कितना? 10,000। 10,000 मिलेगा। ये इसको केवल 10% देगा, 10%। तो 10,000 का 10% हो गया 1,000। समझ में गया? अब जैसे देखिए लिंडमान ने कहा था कि ऊर्जा अगर हम किसी चीज को खाते हैं तो उसका केवल 10% ही ग्रहण कर सकते हैं, बाकी नहीं। आप खुद से देखिए, हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो उस खाना खाने के बाद पचा हुआ चीजों को अवशोषण कर देते हैं, लेकिन वेस्टेज लेट्रिन के माध्यम से बाहर चला जाता है। हर एक जीव जंतु में यानी 100% उपभोग कोई नहीं कर पाता, वेस्टेज होता है। तो उन्होंने कहा था ऊर्जा फ्लो कितना परसेंट होता है? 10%। यानी अगर सूर्य ने कितना ऊर्जा दिया? 1,00,000 कैलोरी, तो ये इसका केवल 10% एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसको मिलेगा कितना? 10,000। और ये आगे कितना पहुंचाएगा? 10%। यानी जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है शाकाहारी को कितना मिला? ये प्रथम श्रेणी वाला शाकाहारी होता है ना जी, शाकाहारी। ये क्या होता है? सर्वाहारी। ये मांसाहारी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अच्छा, अब ये अगर कोई सर्वाहारी बकरी को खा गया तो इसका कितना परसेंट जाएगा? 10% जाएगा। अब ये यहाँ 1,000 है, ये 10% जाएगा तो 100 पहुंचेगा। 1,000 का 10% 100 पहुंचेगा। अच्छा, इस सर्वाहारी को अगर ये मांसाहारी शेर खा जाएगा तो ये भी 10% जाएगा, ये गया 10%। तो इसको कितनी ऊर्जा मिलेगी? 10 को मिलेगी। इसको कितना ऊर्जा मिलेगा? 10 को। इस मरे हुए शेर के शरीर को अगर ये खाएगा चील का हुआ बाज, तो इसको भी 10% जाएगा, एकरा पहुंचेगा 1 कैलोरी। कितना पहुंचेगा? 1 कैलोरी। तो सबसे कमजोर यही होंगे, सबसे कम ऊर्जा इन्हीं को मिला। उसके बाद शेर कमजोर, क्योंकि देखिए शेर अगर खाना 2 दिन नहीं खाएगा पगला जाएगा वहां पे, और बहुत ज्यादा मांस वांस खाता है। समझा गया कि नहीं आ गया? शाकाहारी जीव, इनको भी चाहिए। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होती है? शाकाहारियों के पास। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शाकाहारी जो जीव होते हैं इनके पास ऊर्जा ज्यादा मात्रा, क्योंकि लिंडमान के रूल के हिसाब से पहले उपभोक्ताओं के पास ही ऊर्जा ज्यादा रहेगी, तो इनके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी। लेकिन हम पेड़ पौधा डायरेक्ट तो खा ना पाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो डायरेक्ट यहाँ खाइए, ज्यादा ऊर्जा मिलेगा। सूर्य ने दिया कितना? 1,00,000, तो इनको मिलेगा केवल 10%, यानी 10,000। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास? पेड़ पौधा के पास। इसलिए पेड़ पौधा देखिएगा, आपके दादाजी के समय लगाया गया पेड़, दादाजी निपट जाएंगे, पिताजी नहीं रहेंगे, आप भी रहेंगे न रहे, लेकिन पेड़ वैसे ही रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास? उपभोक्ता के पास, कि उत्पाद के पास। उसके बाद 10% ये घटते जाता है। कितने? 10% ही जाता है। कितना जाता है? 10% ही जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? 10% ऊर्जा जाएगा। 10%। सबसे कम ऊर्जा पहुंचेगा, जितने लास्ट में जाएंगे उतना ही कम ऊर्जा पहुंचेगा।
किसका नियम है? लिंडमान का नियम। किसका नियम? लिंडमान का नियम। यानी हम जितना ज्यादा आग इस साइड रहेंगे ज्यादा ऊर्जा मिलेगा, लिंडमान का नियम। ठीक है। लिंडमान ने यहां एक और बात कही थी। लिंडमान ने कहा था कि ऊर्जा का फ्लो तो होता है 10% के हिसाब से, लेकिन अगर हम इसमें कोई कीटनाशक या जहर मिला दे, अगर हम इसमें कोई कीटनाशक या जहर मिला दे इस पौधा में, ताकि ये पौधा सूखने लगे, इसमें जहर मिला दे, तो उस जहर का प्रभाव भी 10% घट पहुंचना चाहिए। 100% इसको जहर देंगे तो इसको 10% जाना चाहिए, उसका जहर उसको और कम जाना चाहिए, उसका जहर उसको और कम जाना चाहिए। तो जहर के सेंस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप कीटनाशक और जहर दीजिएगा ना इसको, और इसको कोई खाएगा ना, तो जहरवा इसको छोड़ के इसको लग जाएगा। यानी जहर का फ्लो ससुरा 90% होता है, जहर का फ्लो 90%। यानी अगर खेत में अगर आपने कीटनाशक डाल दिया, जैसे मकई के खेत में कीटनाशक डाल दिया और मकई को चूहा खा लेगा, तो ससुरा मकई से ज्यादा नुकसान उस चूहा को करेगा। समझ गया? अगर उस चूहा को कोई शाकाहारी जीव खा गया, मानव खा गया, तो ओकरा से ज्यादा इसको नुकसान करेगा। यानी जहर का प्रभाव ज्यादा होता है, ऊर्जा का प्रवाह कम होता है। कितने परसेंट के हिसाब से ऊर्जा जाता है? 10%। और जहर कितना परसेंट की जाता है? 90%। जैसे मकई के खेत में आप डाले जहर, ठीक है, और उस मकई को खा गया चूहा, तो मकई में जहर गया 10% और चूहा में गया 90%। चूहा में गया 90%। अब इस ससुरा मकई से पहले ही चूहा मरेगा, और चूहा को खा गया चील, चूहा को आ गया चील, तो ये ससुरा तो नहीं, चूहा तो मर ही गया है। अब जहर उसके शरीर को गला रहा था, और ओकरा खा गया कौन? चील। तो कहेगा आप बबुआ तोरो में जी तो 90%। समझ आइए कि नहीं गया? तो लिंडमान का नियम ये कहता है कि ऊर्जा केवल एक स्टेप से दूसरे स्टेप को जब हम ग्रहण करते हैं तो पूरी ऊर्जा नहीं आती, केवल 10% आता है, लेकिन ससुरा जहर 90% आ जाता है। इसलिए देखिएगा चील कौवे की संख्या घटते जा रही है, क्योंकि वो खेत से चूहे पकड़ पकड़ खा रहे हैं। या कीटनाशक का प्रयोग हम अपने घरों में इतना कर देते हैं, खेतों में इतना कर देते हैं, जिसका असर इन पर दिखता है। आप देखिएगा घरों में हम लोग जला देते हैं, चूहा मारने के लिए दवा मिला देते हैं, वो दवा चूहा को तो मार देगा, वो दवा चूहा को मार देगा, लेकिन उस चूहा को अगर कोई चील कौवा खाएगा तो चील कौवा भी मर जाएगा। तो लिंडमान का नियम को हम 10% का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा का फ्लो कितना परसेंट होता है? केवल 10%। लेकिन हानिकारक कीट, दवाइयों इत्यादि का प्रयोग का प्रवाह कितना हो जाता है? 100%, मतलब 90% हो जाता है। ये हो गया लिंडमान का नियम। किसी को दिक्कत? उपभोक्ता अपघटक, ये सब उपभोक्ता अपघटक, ये सब उपभोक्ता अपघटक। चलिए आगे देखिए। अगर हम पिरामिड बनाते हैं तो पिरामिड में यह एरिया संख्या को दर्शा रहा है। देखिए इसकी एरिया ज्यादा है, इसका मतलब यहां हम उसे रखेंगे जिसकी संख्या ज्यादा हमें देखने को मिलती है। इस पिरामिड में देखेंगे इस एरिया का एरिया कम है, यानी इसका मतलब हम इसमें उस चीज को रखेंगे जिसकी संख्या कम है, जिसकी संख्या कम है। तो पिरामिड एक तरह का ग्राफ में जैसे चीजों को दिखाया जाता है, वैसे ही दिखाने के लिए एक संरचना होती है पिरामिड, जिसमें जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसे ज्यादा दिखाते हैं, जिसकी संख्या कम होती है उसे कम दिखाते हैं। तो पिरामिड का स्ट्रक्चर जो होता है ये हो गया स्ट्रक्चर पिरामिड का, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लग रहा है। अब इसमें ये संख्या ज्यादा है। आप अपने अगल बगल में देखिए और पाइएगा कि उत्पाद की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। घास हर जगह मिलेगा। शहर को छोड़ के अगर गांव में चले जाएंगे तो केवल जहां नजर घुमाइएगा आपको हरा हरा घास, गेहूं, चावल, धान, पेड़, पीपल, बरगद, सारा पेड़ मिलते जाएगा। यानी पृथ्वी यानी स्थल पर भले आपके उपयोग के पेड़ पौधे कम हो, लेकिन पेड़ पौधे कम नहीं है। ये अलग बात है कि आपके उपयोग के सारे पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन पेड़ पौधों की कमी नहीं है। आप ट्रेन से जाइए, शहर में जब ट्रेन घुसेगी तभी आपको थोड़ा सा आपको बिल्डिंग वगैरह दिखाई देगी। जैसे शहर के बाहर जाएंगे हरियाली हरियाली दिखाई देगी आपको। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्थल पर अगर हम संख्या दर्शाना चाहें या उसकी उपस्थिति दर्शाना जाए स्थल पर, तो सबसे ज्यादा उपस्थिति उत्पाद यानी हरे पेड़ पौधों की मिलेगी। उसके बाद इनको खाने वाले उपभोक्ता मिलेंगे। उपभोक्ता में आदमी मिलेगा, जहां तहां आदमी मिलेगा। कुत्ता, सियार, बिलार,
ये सब चीज ज्यादा मिलेगा सब, हाथी, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, मूस, ये सब चीजें मिलेंगे उपभोक्ता में। लेकिन जितना पेड़ पौधा है उतना नहीं मिलेगा। सबसे कम संख्या में मिलेंगे अपघटक, सबसे कम संख्या में अपघटक मिलते हैं हम लोग के यहाँ। देखिए ना, चील कौआ लगभग खत्म होते जा रहे हैं, समझा गया कि नहीं। तो स्थल के पिरामिड के क्षेत्र में, यानी स्थलों पर जो पिरामिड होता है, ये पिरामिड में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, उत्पाद पाए जाएंगे स्थलीय क्षेत्र के पिरामिड में, स्थलीय क्षेत्र के पिरामिड में, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पाद पाया जाता है स्थलीय क्षेत्र के पिरामिड में, सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पाद पाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, स्थलीय क्षेत्र के पिरामिड में उत्पाद। अब हम आते हैं, जरा सोचिए तो, हम चलते हैं मरुस्थल क्षेत्र में। कहा जाते हैं, मरुस्थल में। मरुस्थल जहां पेड़ पौधा ससुरा होता ही नहीं, थार का मरुस्थल में चल गए। अब बताइए, मरुस्थल में आप जाके कहिएगा कि पेड़ पौधा उत्पाद सबसे ज्यादा होता है, नहीं होता है। लेकिन नियम यह है कि निचवा आपको उत्पाद ही लिखना पड़ेगा, नीचे उत्पाद ही लिखना पड़ेगा। तो जबकि अगर आप जाएंगे पेड़ पौधे में, कहां पर, मरुस्थल में, तो सबसे कम मिलेगा उत्पाद। लेकिन आप उत्पाद को ऊपर लिख नहीं सकते, नियम के अनुसार आपको उत्पाद नीचे ही लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पिरामिड में उल्टा बना देते हैं। जे ले ससुरा, सबसे कम मात्रा में क्या मिलेगा, उत्पाद। पेड़ पौधा के नाम पे आपको कैक्टस का कांटा मिलेगा, पेड़ पौधा के नाम पे कैक्टस का कांटा। उसके बाद आपको मिलेंगे सब उपभोक्ता। क्या मिलेगा, उपभोक्ता। उपभोक्ता के नाम पर आपको मिलेगी वहां पर लोमड़ी, उपभोक्ता के नाम पर मिलेगा उसमें ऊंट, उपभोक्ता के नाम पर कुछ आदमी मिलेंगे सब, समझ गया। रेगिस्तान में हाथी उथी मिलने जा रही है नहीं, लेकिन हाँ, पेड़ पौधे से ज्यादा ही मात्रा में आपको ऊंट मिलेगा। पेड़ पौधे से जितने मिलेंगे उससे ज्यादा मात्रा में आपको लोमड़ी वगैरह मिल जाएंगे, सब कुत्ता बिलारी सब मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगा अपघटक, अपघटक, चील, गिद्ध, ये सब रेगिस्तान में बहुत मिलेगा। सब चाव चाव चिल्लाएगा। तो फिल्म में देखिएगा ना, कोई गुंडा मरने वाला रहेगा तो ऊपर मिलेगा, मिलेगा, सबको मिलेगा खाने को, ये मरने वाला है, ये समझा गया, जगीरा आ गया, समझ में गया। क्योंकि चील कौवे वहां ज्यादा मिलेंगे सब, क्योंकि वो हाइट पे उड़ते हैं, उनको दिख जाता है और ये ससुरा हुआ एगो ऊंट उलट गया, चल चल चल, नोच 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 ससुरा का। हिया देखेगा, हाँ हाँ, ये रेगिस्तान में भूल गया, चलो बबू अब तो 1-2 दिन में प्यासे मरेगा, मर, फिर हम तुमको खाएंगे। अब ऊपर प्लानिंग करेगा, हाँ हाँ, किडनियां हम खाएंगे, वो कहेगा आखिया हम नोचेंगे, बाया आखिया हम नोचेंगे। और ऊपर सब मीटिंग करता है, कहाँ कहाँ, कोनो कहेगा ना ना हम खाएंगे, कोनो कहेगा गटैया हम नोच लेंगे, हम यहाँ पे, कोनो कहा ठोर हम नोचेंगे। सब अपना में प्लानिंग करता है, सब मर 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 यहाँ पे। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, अपघटक। इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्र का पिरामिड हमेशा क्या पाया जाता है, उल्टा पाया जाता है। मरुस्थलीय पिरामिड जब भी पाया जाएगा उल्टा पाया जाता है, मरुस्थलीय पिरामिड उल्टा पाया जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही देखा जाता है समुद्र में। समुद्र में, समुद्र के अंदर पेड़ पौधे ना बराबर पाए जाते, उसके अंदर कुछ शैवाल, कुछ घास पाया जाएगा समुद्र में। लेकिन उपभोक्ता वो ज्यादा मिलेंगे, मछलियां, उपभोक्ता, मगरमच्छ, ये सब ज्यादा मिलेंगे। अपघटक, और ये बाप रे बाप, बड़का बड़का मछली उछली आके ले साफ कर लेगी, आ जाओ यहाँ पे, तोरा खाइए जाते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा। तो मरुस्थल तथा स्थलीय क्षेत्र, मरुस्थल तथा सागरीय क्षेत्र का पिरामिड बनता है उल्टा। मरुस्थलीय तथा सागरीय क्षेत्र का पिरामिड बनता है उल्टा, और स्थलीय क्षेत्र का पिरामिड बनता है सीधा। स्थलीय क्षेत्र का पिरामिड बनेगा सीधा, मरुस्थलीय क्षेत्र का पिरामिड बनेगा उल्टा। पिरामिड समझ में आ गया? डू यू अंडरस्टैंड? तो आप देखिए, फूड चेन सब एक दूसरे से रिलेटेड, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे पेड़ पौधा निकलेगा तो आदमी इंतजार में रहेगा, कटिया होगा, काटेंगे, अभी आ गया सीजन गेहूं काटने का, काटेंगे, अब उस गेहूं से रोटी बनाएंगे, पहली रोटी गाय को, उसके बाद अपनी आदमी कचर के खा जाएगा, फिर खाना खाएगा आदमी, फिर आदमी कोई मांसाहारी होगा, मांसाहारी खाएगा, फिर मरने के बाद अब घटक की जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरी की पूरी एक चेन है,
क्या है ये? चेन है। समझ में आ गया? पूरा का पूरा एक चेन है। इस चेन सिस्टम को समझिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फूड चेन आप समझ गए। अब घटक वगैरह सब समझ गए। यहां पर प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कैसा होता है? शाकाहारी। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता मांस सर्वाहारी। तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता मांसाहारी। बताइए नाइट्रोजन चक्र को कौन फॉलो कराता है? अपघटक। नाइट्रोजन चक्र को फॉलो कराते हैं अपघटक, वो मिला के रखते हैं नाइट्रोजन को। समझा गया कि नहीं? नाइट्रोजन चक्र को फॉलो कराते हैं अपघटक। इतना कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए। आपका चैप्टर क्लोजिंग की ओर चला गया। अब एक चैप्टर बच गया आपका इकोलॉजी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी। इकोलॉजी चैप्टर एक दिन का है। इकोलॉजी चैप्टर एक दिन का है। उसके बाद से प्रदूषण में 4 दिन लगते हैं। तो प्रदूषण को आप बॉटनी समझ सोचिए, कोई बॉटनी नहीं पढ़ा तो प्रदूषण नहीं समझ में आएगा। उसको लिंकअप नहीं है, जैसे ये सब तो लिंकअप रहता है ना ये वहां पे। अब आप लोग रिवीजन पे ध्यान देते रहिएगा। आप पढ़ते नहीं है, रिवीजन नहीं करते हैं। कई लड़के सोचेंगे अभी तो पढ़ ले, नोट्स बना ले, ये कर ले, फिर बैठ के पढ़ेंगे। तो सोचे तुम खाली हाथ लौटेगा पटना से। जिनके दिमाग में आ गया कि फिर बैठ के पढ़ेंगे, खाली हाथ लौटेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाला खाली हाथ घरे में रह जाएगा। वैसे ही ऑनलाइन तुम मोबाइल देखते रह जाओगे। इसलिए जितना पढ़ाएं उतना रिवीजन करते रहिए। ईमानदारी से रिवीजन करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीजें। ठीक, आप इसको रिवाइज कीजिए। आगे का क्लास कल समझेंगे। जय